उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़ने वाले सभी लाभार्थियों को हमारा नमस्कार। आप सभी के लिए हम अगस्त 2026 का एक और नया अपडेट वीडियो लेकर के आ चुके हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे इस हफ्ते की सभी बड़े अपडेट्स को, बताएंगे कि आप सभी का अप्रैल, मई और जून महीने की किस्त से संबंधित इस वक्त की क्या बड़ी खबरें हैं। वही 3-3 हज़ार रुपये की पेंशन राशि जिन भी लाभार्थियों के खाते में मिल चुके हैं उन्हें अब इंतजार है क्या 4500 की दर से जो पेंशन राशि बढ़ा हुआ हमारे खाते में मिलने वाला था, क्या बकाया 1500 की राशि यूपी की राज्य सरकार यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ट्रांसफर करेगी कि नहीं। वहीं कुष्ठावस्था पेंशन धारकों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अगस्त के पहले सप्ताह में सभी कुष्ठ रोग पेंशन धारियों के खाते में अप्रैल, मई और जून महीने का राशि ट्रांसफर कर दिया गया है। बचे हुए दिव्यांगजन, विधवा माताएं बहनें और जो भी वृद्धावस्था पेंशन का धारक है उन्हें उनका अप्रैल, मई और जून महीने का किस्त कब तक देखने को मिलेगा, इसके रिगार्डिंग यूपी के सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा क्या आदेश जारी किए गए हैं, सभी अपडेट्स को इस वीडियो में हम देने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा, क्योंकि इसी प्रकार से हम हर हफ्ते यूपी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े अपडेट्स को समय समय पर लाते रहते हैं। इस वक्त का वर्तमान स्थिति यदि देखा जाए तो यूपी के जितने भी पेंशन धारक हैं सभी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। सभी पेंशन धारक अपना अप्रैल, मई और जून महीने की राशि को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मार्च महीने में, अप्रैल महीने में पिछला तिमाही किस्त का भुगतान किया गया था, लाभार्थियों के खाते में अप्रैल का अंतिम सप्ताह तक खाते में राशि पहुंच गई थी। लेकिन इस बार जुलाई समाप्त होने के बावजूद भी लाभार्थियों के खाते में राशि नहीं ट्रांसफर करी गई है। देखिए, उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 प्रमुख श्रेणियां आती है। पहली है वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला यानी कि विधवा पेंशन और तीसरा दिव्यांग पेंशन, और चौथा कैटेगरी है उत्तर प्रदेश में कुष्ठ रोग से पीड़ित लाभार्थियों के लिए भी पेंशन योजना संचालित किया जाता है। इन सभी योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंदों को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, और हर तिमाही, हर 3 महीने में उत्तर प्रदेश सरकार सभी लाभार्थियों के बैंक खाते में राशि को ट्रांसफर करती है। लेकिन वर्ष 2026 में इन योजनाओं के सामने तकनीकी समस्या, भुगतान में देरी और पेंशन राशि में बदलाव जैसे कई बड़े मुद्दे सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान सामान्यतः 3 महीने की किस्त में किया जाता है, यानी कि अप्रैल, मई और जून ये तिमाही की राशि एक साथ लाभार्थियों के खाते में भेजी जाती है। जनवरी, फरवरी, मार्च, वहीं जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 चरणों में पूरे साल के दौरान उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लाभार्थियों के बैंक खाते में राशि को ट्रांसफर करती है। लेकिन इस बार बड़ी संख्या में लाभार्थियों को पहली तिमाही का भुगतान समय पर नहीं मिल पाया। इसके पीछे मुख्य वजह के रूप में SSPY पोर्टल, PFMS बैंकिंग सिस्टम और NPCI आधार मैपिंग के बीच तकनीकी एवं डेटा संबंधी समस्याओं का उल्लेख किया गया है। सरकार की तरफ से पेंशन का डेटा तैयार होता है, फिर भुगतान प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। डेटा PFMS सिस्टम से गुजरता है, इसके बाद बैंकिंग सिस्टम और NPCI मैपर के माध्यम से भुगतान लाभार्थी तक पहुंचता है। अगर इस पूरी श्रृंखला में कहीं भी जानकारी गलत मिलती है तो भुगतान अटक सकता है। कई लोग तो ये समझते हैं कि मेरे बैंक खाते में आधार लिंक है, इसीलिए DBT भी जरूर आएगा। लाभार्थियों का मानना है हमने आधार लिंक करवा लिया है। क्या आधार लिंक और DBT दोनों अलग अलग चीज़ें हैं या सेम चीज़ें हैं? आधार लिंक करवाने के बावजूद भी हमारे बैंक खाते में हमारा पेंशन राशि अभी तक प्राप्त क्यों नहीं हुआ है? लेकिन ऐसा हर स्थिति में जरूरी नहीं है। बैंक खाते में आधार लिंक होना एक बात है और NPCI के माध्यम से DBT के लिए आधार मैपिंग या सीडिंग सक्रिय होना दूसरी बात है, यानी कि ये दोनों ही बातें अलग अलग है। अगर बैंक खाते के NPCI मैपिंग स्टेटस सही नहीं है तो सरकारी भुगतान में समस्या आ सकती है।
इसी वजह से कई लाभार्थियों के सामने अलग अलग प्रकार की तकनीकी समस्याएं दिखाई दे सकती है, जैसे कि UID डिसेबल्ड फॉर DBT, बेनिफिशियरी रिस्पॉन्स पेंडिंग, अकाउंट डोरमेंट या इनएक्टिव, या फिर नेम में मिसमैच, नाम अलग अलग दिखना, स्पेलिंग में गलत दिखना या स्पेलिंग अलग होना। इनमें से कोई समस्या होने पर भुगतान को रोका जाता है। अब बात करते हैं जुलाई और अगस्त के अपडेट की कि अभी वर्तमान में जुलाई और अगस्त के रिगार्डिंग क्या अपडेट दिए गए हैं, ऑफिशियल अपडेट क्या है। तकनीकी समस्याओं के बाद जुलाई 2026 में कुछ लाभार्थियों के भुगतान दोबारा शुरू होने की जानकारी सामने आई। विशेष रूप से कुछ निराश्रित महिलाओं और दिव्यांग लाभार्थियों के खाते में भुगतान पहुंचने की बात सामने आई है। 7 जुलाई से ही लाभार्थियों को पेंशन राशि मिलना शुरू हो गया था। लगभग 90% से भी अधिक विधवा माता बहनों के खाते में राशि को ट्रांसफर किया जा चुका है और कुछ दिव्यांग भाइयों के खाते में भी राशि को ट्रांसफर किया जा चुका है। इसके बाद अगस्त की शुरुआत में एक और महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई। उत्तर प्रदेश सरकार ने, यूपी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली प्रेस रिलीज नोटिफिकेशन सबमिट करके बताया, पोर्टल में कुछ तकनीकी खराबी आने के कारण आपके भुगतान को फिलहाल के लिए रोका गया है। देखिए, कुष्ठावस्था पेंशन का बड़ा भुगतान। जी हाँ, पोर्टल में खराबी आने के बावजूद भी कुष्ठावस्था पेंशन के लाभार्थियों के लिए पहली तिमाही का भुगतान जारी किए जाने की जानकारी दी गई है और ये जानकारी दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर द्वारा कंफर्म किया गया है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 13,734 लाभार्थियों के खाते में लगभग 12.31 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई और इस योजना का अंतर्गत बताई गई दर के अनुसार 3,000 प्रतिमाह की दर से 3 महीने के 9,000 रुपये की राशि जारी की गई है। यानी कि जितने भी कुष्ठ रोग पेंशन धारक है वे अपना खाता चेक कर सकते हैं, उनके खाते में 9,000 की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। यह भुगतान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे यह संकेत मिलता है कि DBT भुगतान प्रणाली को दोबारा चरणबद्ध तरीके से सक्रिय किया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना जरूरी है, एक छोटी संख्या वाले लाभार्थी समूह का भुगतान सफल होना या ये साबित नहीं करता कि हर लाभार्थी का भुगतान निश्चित रूप से उसी तारीख को होगा। जी हाँ, कुछ लोग पेंशन धारक काफी कम है, इस वजह से उनका राशि को इजीली ट्रांसफर किया गया। वहीं यदि दिव्यांगजन और निराश्रित महिला पेंशन धारक को देखें तो उनका भी समस्या कुष्ठ रोग पेंशन धारक के मुकाबले थोड़ा सा अधिक है। वहीं वृद्धावस्था पेंशन के पेंशनधारी लगभग 67 लाख के करीब है, जिसका संख्या काफी ज्यादा अधिक होता है। इस वजह से पोर्टल को जब तक पूरी तरीके से सही नहीं किया जाता तब तक पेंशन को जारी नहीं किया जाएगा। बड़े लाभार्थी समूहों के भुगतान के लिए अलग अलग तकनीकी और प्रशासनिक चरण हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि पेंशन 1,000 से 1,500 रुपये कब तक आखिर हमारे खाते में देखने को मिलेगा। देखा जाए तो 6 से 7 महीने बीत गए ये सुनकर कि पेंशन राशि बढ़ा दी गई है, लेकिन किसी भी लाभार्थी के खाते में एक भी बढ़ा हुआ राशि देखने को नहीं मिला है। वृद्धावस्था, दिव्यांग और निराश्रित महिला पेंशन की राशि को लेकर के 1,000 से बढ़ाकर 1,500 प्रतिमाह किए जाने की बात सामने आई है और जनवरी फरवरी से ही यह अपडेट हमें देखने को मिल रहा है। अलग अलग स्रोतों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बीच बीच में अपडेट करते रहते हैं, आपकी पेंशन राशि बढ़ा दी गई है तो आखिर खाते में क्यों नहीं आ रही है। अगर 1,500 प्रतिमाह के दर से लागू होती है तो 3 महीने की 4,500 रुपये, यानी जहां पहले 3 महीने में 3,000 रुपये मिलते थे अभी तिमाही राशि 4,500 रुपये मिलेगी और सालाना यदि देखा जाए तो 18,000 रुपये एक एक लाभार्थी के खाते में जाएंगे। इसीलिए पेंशन लाभार्थियों के लिए यह बदलाव बेहद महत्वपूर्ण और लाभार्थियों को उनका बढ़ा हुआ पेंशन राशि का काफ़ी ज़्यादा इंतजार है। लेकिन अब सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है, अगर पेंशन 1,000 से 1,500 रुपये हो गई है तो अप्रैल, मई और जून की रुकी हुई किस्त कितनी मिलेगी? 3,000 मिलेगी या 4,500 रुपये मिलेगी? यही सवाल इस समय सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है और यहाँ आपको एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। क्या बात है? देखिए, 3,000 या 4,500, इसका पूरा गणित समझिए। देखिए, अप्रैल, मई और जून 2026 की पहली तिमाही अलग अलग अवधि है।
अगर उस अवधि के लिए भुगतान पुरानी दर यानी कि 1000 प्रतिमाह के आधार पर तैयार किया गया था तो 3 महीने की राशि 1000 गुणे 3 यानी कि 3000 रुपये होती है। और दूसरी तरफ यदि सरकार की नई दर की यानी कि अप्रैल 2026 से पूर्वव्यापी यानी कि रिट्रोस्पेक्टिव प्रभाव के साथ लागू करती है तो अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया जा सकता है। अगर नई 1500 रुपये की दर अप्रैल से ही लागू नहीं की जाती है तो अप्रैल से जून की लंबित किस्त 3000 ही होने की संभावना है और 4500 की नई तिमाही राशि नई दर लागू होने वाली आगामी तिमाही से मिलने की संभावना होगी। देखिए, इस बार अगस्त मानसून सत्र बजट में लगभग 60,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, जिसमें आप सभी का बढ़ा हुआ 4500 रुपये पेंशन का भी जिक्र है। हालांकि उसमें यह नहीं बताया गया है कि आपको अप्रैल, मई या जून किस्त के साथ ही ये राशि देखने को मिलेगा, लेकिन संभावना यह जताई जा रही है कि इस बार अगस्त के एंड तक आप सभी को पुराना राशि दर यानी कि 3000 प्रति लाभुक के दर से ही दिया जाएगा और सितंबर या अक्टूबर महीने में बकाया 1500 रुपये जोड़ करके आपके बैंक खाते में दिया जाएगा। और ये तभी हो पाएगा अगर सरकार अलग से आदेश जारी करके अप्रैल 2026 से ही बढ़ी हुई दर लागू करती है तो एरियर की अतिरिक्त राशि भी दी जा सकती है। यानी कि आप सभी को ऑफिशियल ऑर्डर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार है। जैसे ही सरकार अपडेट करती है कि अप्रैल से यह राशि लागू होती है और आपके बैंक खाते में बकाया 1500 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे तो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, सही में आप सभी को आपका बकाया बढ़ा हुआ पेंशन राशि 1500 रुपये आपके खाते में देखने को मिलने वाला है। केवल सोशल मीडिया या किसी सीएससी संचालक की बात के आधार पर अंतिम राशि तय न माने। अंतिम पुष्टि सरकारी शासन आदेश और SSPY भुगतान रिकॉर्ड से ही होगी, यानी कि सरकार ऑफिशियल पोर्टल या ऑफिशियल एक्स हैंडल्स पर पोस्ट करके ही आपको बताएगी। उसके बाद ही आपकी पेंशन राशि आपके खाते में मिल पाएगी। किसी यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फर्जी न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स आप सभी को यदि कहती है कि कंफर्म है 4500 की राशि जारी हो चुकी है तो यह गलत है और उन फर्जी न्यूज़ या सोशल मीडिया अकाउंट से सावधान रहें। 25 अगस्त का बड़ा अपडेट किया है। जी हाँ, इस वक्त चर्चा में 25 अगस्त काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि सभी पेंशन धारकों का पेंशन इस वक्त वर्तमान समय में रुका हुआ है। अब बात करते हैं उस तारीख की जिसका इंतज़ार लाखों लाभार्थी कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 25 अगस्त के आसपास बड़े पैमाने पर भुगतान प्रक्रिया शुरू किए जाने की संभावना बताई जा रही है। इसमें सबसे बड़ा लाभार्थी समूह वृद्धावस्था पेंशन का है। जी हाँ, लगभग 67 लाख से अधिक वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी इस वक्त वृद्धावस्था पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इतने बड़े डेटाबेस का भुगतान एक साथ प्रोसेस करना तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसीलिए चरणबद्ध या बैच प्रोसेसिंग जैसी व्यवस्था अपनाए जाने की संभावना बताई जा रही है। अगर आपका NPCI आधार मैपिंग सही नहीं है, अगर बैंक खाते में KYC समस्या है या अगर बैंक खाता इनएक्टिव है, किसी कारणवश खाता डोरमेंट हो गया है, फ्रीज हो गया है, अगर आधार और बैंक रिकॉर्ड में नाम अलग है या SSPY रिकॉर्ड में कोई तकनीकी समस्या है तो आपका भुगतान असफल या लंबित हो सकता है। इसीलिए लाभार्थियों को अभी से अपने बैंक खाते की स्थिति जांच लेना चाहिए। यदि कोई भी त्रुटि है तो 25 अगस्त से पहले उस त्रुटि को सुधार कर ले, ताकि 25 अगस्त को जब सभी का पेंशन राशि जारी की जाएगी तो आपकी भी पेंशन राशि बिना किसी दिक्कत का आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। 25 अगस्त के बाद पैसा यदि नहीं आया है तो आपको क्या करना होगा? अगर निर्धारित भुगतान प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी आपके खाते में पैसा नहीं आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, अगर आपके अड़ोस पड़ोस अगल बगल में किसी पेंशन धारक के खाते में अप्रैल, मई और जून किस्त प्राप्त होती है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है।
सबसे पहले अपने भुगतान की स्थिति को जांचें। पीएफएमएस में उपलब्ध नो योर पेमेंट जैसे विकल्पों के माध्यम से भुगतान की स्थिति देखी जा सकती है। जी हाँ, आप भी बैंक अकाउंट नंबर और ओटीपी के माध्यम से अपना पेंशन भुगतान को देख सकते हैं। अगर यह बैंक से संबंधित समस्या दिखाई देती है तो बैंक शाखा से संपर्क करें। उस पोर्टल के माध्यम से यदि बैंक से जुड़ी कोई समस्या आ गई है जिस कारण से आपकी पेंशन राशि रुकी है तो आपको उस समस्या का हल करवाना होगा। इसीलिए सभी पेंशन लाभार्थियों को हमारा अनुरोध है, अपने बैंक खाते की स्थिति को जांचें और जितना जल्द से जल्द हो सके खाता को सही करवाएं। आधार डीबीटी या एनपीसीआई मैपिंग की स्थिति को जांचें। केवाईसी और नाम संबंधी जानकारी को सही रखें और सबसे जरूरी 25 अगस्त के भुगतान को लेकर के अफवाहों पर नहीं बल्कि आधिकारिक अपडेट पर भरोसा करें। आधिकारिक अपडेट का इंतजार करें। अगर आपके खाते में पैसा आता है तो अपने बैंक एसएमएस और पासबुक में क्रेडिट की जानकारी जरूर जांचें और अगर भुगतान नहीं आता है तो बताए गए तरीके से अपनी समस्या की जांच करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़रूरतमंद पेंशन धारकों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि वे भी अगस्त 2026 का वर्तमान पेंशन स्टेटस पेंशन स्थिति को जान सके। हम मिलेंगे उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से जुड़े किसी और नए अपडेट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।